लेट अस टॉक अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत ध्यान से समझना है। सपोज ये हमारे पास एक मास आ गया, ये जो भी सॉलिड है इसका मास है m kg। अब हमने इसको कुछ अमाउंट की हीट एनर्जी दी। इसको जब आप हीट एनर्जी दोगे, इस मास का टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लेते हैं इस मास का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ गया, तो हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर मटेरियल की, पर्टिकुलर ब्लॉक की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करेंगे, डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा टी। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। 1 kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो भी हीट एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, उस हीट एनर्जी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो यहां पर m kg मास है और डेल्टा टी से टेम्परेचर का राइज हुआ है, डेल्टा क्यू आपने हीट एनर्जी दी है, तो यहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय मास इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए राइज हो। जैसे मान लो इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से राइज हुआ, तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज के लिए कितनी हीट एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो यहां पर आ जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यूनिट की बात कर ले, देखो ये हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी का यूनिट क्या है, हीट एनर्जी का यूनिट हमने कैलोरी लगा है, राइट। ओके, कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा ऐसा यूनिट हो गया।